Now we will discuss electric field lines. So what are electric field lines? तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो आइडिया है वो माइकल फेराडे ने इंट्रोड्यूस किया था। और क्या कहा था उन्होंने? उनके अकॉर्डिंग ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे। ऑल्दो दिस लाइंस आर इमेजिनरी बट द फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइंस इज रियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये लाइंस रिप्रेजेंट करती है वो कैसा है? रियल फील्ड होता है। सो नाउ वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो डेफिनेशन क्या है बेटा, सुनिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पाथ स्ट्रेट or curved in such a way that tangent to it any point gives the direction of electric field at that point. फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पाथ straight or curved in the electric field in such a way that tangent to it at any point gives the direction of electric field at that point. ये straight या curved पाथ है जिसपे कहीं भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें बताता है जहां हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। क्लियर? Another way also we can define electric field line is a path straight or curved in such a way that along which a unit positive test charge can move freely if it is free to do so. Unit positive test charge जो है वो freely along that path move कर सकता है, उस पाथ को भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे। ये दो डेफिनेशन है। देखो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिख दी बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट tangent to it at any point gives the direction of electric field at that point. Clear? देखिए बेटा ये एक कर्व पाथ है और ये कर्व पाथ में पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे, ये टेंजेंट। क्लियर? ऐसे पॉइंट Q पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ टेंजेंट तो ये पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये EQ कह देता हूँ, ये EP कह सकता हूँ ऐसे। इस पॉइंट पे यहाँ अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ER कह सकता हूँ, इसको R पॉइंट लिया मैंने। सो लाइक तो इस कर्व पाथ पे या अगर स्ट्रेट पाथ है कहीं भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो है वो क्या बताता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताता है। क्लियर? दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? अब देखिए डिफरेंट चार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ करते हैं कि कैसा शेप होगा डिफरेंट चार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। नाउ सी हियर वी हैव ड्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। पहला डायग्राम अगर आप देखेंगे तो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। और इस डायग्राम को अगर आप देखते हैं तो कैसा शेप दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। क्लियर? समझ में आया? और अगर दूसरा डायग्राम देखते हैं तो जस्ट अपोजिट केस हो गया। एरो साइन आपको डायरेक्शन भी बता रहा है, हर एक में एरो साइन को भी ध्यान देना है बेटा। एंड इट इज मस्ट व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम देन यू हैव टू पुट द एरो साइन आल्सो ऑन द फील्ड लाइन। तो सेकंड डायग्राम देखेंगे तो दिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज एंड दीज आर डायरेक्टेड radially inward. Due to single positive charge field lines are directed radially outward and due to single negative charge field lines are directed radially inward. अब तीसरा डायग्राम अगर आप देखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ये फील्ड लाइंस कैसी है? ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। नेक्स्ट डायग्राम अगर आप देखते हैं तो दिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू pair of like charges of equal magnitude, pair of like charges of equal magnitude। और यहाँ पे एक पॉइंट P हमने शो किया है just at the center of the line joining the two charges। this point P is termed as neutral point। क्या बोलते हैं इसको? इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। Why? Because इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी जीरो। Why? अगर इस चार्ज के कारण निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा डायरेक्टेड, इस चार्ज के कारण निकालूंगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी एंड दिस टू फील्ड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो एट पॉइंट P एंड दैट्स व्हाई दिस इज टर्म्ड एज न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट डायग्राम अगर आप देखेंगे बोलो सर ये भी तो सिमिलर चार्ज है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट P की पोजीशन शिफ्ट हो गई है। दो चार्ज हैं, एक कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज मैंने स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? These are also field lines similar to this. Okay, these are similar to previous one. Why? Because these are also having like these are also drawn with like charges, but these charges are of unequal magnitude। Magnitude दोनों like charges का different है। यहाँ equal magnitude के दोनों like charges हैं, यहाँ unequal magnitude के charges हैं। तो
मैग्नीट्यूड चार्ज कैपिटल Q का स्मॉल q से ग्रेटर है। इस केस में भी हमें न्यूट्रल पॉइंट तो मिलेगा, बट दैट न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट क्लोजर टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो देखिए पॉइंट भी स्मॉल q के पास में है। लास्ट वन, इफ यू सी दिस डायग्राम देन दिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। और यहाँ अगर आप देखते हैं तो देखिए दिस फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द कंडक्टर। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ के परपेंडिकुलर है सारी फील्ड लाइंस, एंड these are equally spaced parallel field lines। अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे तो कैसी है, equally spaced parallel field lines are equidistant parallel field lines। क्लियर। अब अगर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, देखिए ये डायग्राम भी बोर्ड एग्जाम में बनाने को आते हैं, कई बार वो क्वेश्चन 1 मार्क में 2 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेता है, ड्रॉ द फील्ड लाइन ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्लियर। ड्रॉ फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। ऐसे डायग्राम पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, कई बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। क्लियर। अब इसके साथ इनकी प्रॉपर्टीज भी आती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो प्रॉपर्टीज के लिए देखिए बेटा, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिए, लर्न कर लिए, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना आ गए, ये प्रॉपर्टी सारी बोर्ड पे लिखी हुई है, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है बेटा, वो हम इन डायग्राम के बेस पे ही, जो फील्ड लाइन हमने ड्रॉ की है डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के, इन्हीं के बेस पे हम सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। देखिए कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायग्राम आपको याद है, सारी प्रॉपर्टी के जो पॉइंट्स हैं वो आप यहीं से बता सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कंटीन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। कैसी है ये? दीज आर कंटीन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड अप टू द नेगेटिव चार्ज। देखिए यहां से स्टार्ट हो रही है और इस पे एंड हो रही है, इसमें भी देखेंगे सिंगल के लिए भी और पेयर में। तो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड अप टू द नेगेटिव चार्ज, बट दिस लाइन does not exist within the body of conductor, means नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं होती हैं, that's why they do not form closed loop। These are continuous curve but they do not form closed loop। कंटिन्यूअस लाइन तो है लेकिन ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। क्लियर। क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगी अंदर कंडक्टर में। क्लियर। सो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप बट दीज आर कंटिन्यूअस कर्व। क्लियर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ये लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होती है ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है तो ये लॉन्गिट्यूडनली कैसी होती है, लेंथवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस के कारण क्या करती है, एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। एंड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्वेश्चन भी आता है, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हाई? ऐसा क्वेश्चन आता है 1 मार्क में। तो बेटा क्यों ऐसा होता है देखिएगा, कि अगर दो फील्ड लाइंस है, एक फील्ड लाइन मैंने ऐसी ड्रॉ कर दी, दूसरी मैंने ऐसा ड्रॉ कर दी, ये इंटरसेक्ट कर दी दो फील्ड लाइंस को, तो एक फील्ड, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर। सो व्हाट हैपेंस, रीजन में क्या लिखेंगे, इफ टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हाई? बिकॉज इफ टू field lines intersect to each other, then at the point of intersection there will be two tangent. From the point of intersection we get two tangent and there will be two direction, which is not possible at a given point. Only one direction will be there, and that's why two field lines never intersect to each other। क्लियर। समझ में आ गया बेटा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट मिलेंगे हमको, दोनों कर्व पे एक एक टेंजेंट, which is not possible कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन होगी, and that's why two field lines never intersect to each other। and electric field lines are always normal to the surface of the conductor। कोई भी कंडक्टर होगा, चार्ज कंडक्टर, उसके सरफेस पे हमेशा ये कैसी होती है, नॉर्मल होती है, मींस परपेंडिकुलर होती है। क्लियर। एंड क्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows the strong electric field in a region, and when they are separated, separation between is more, then that shows the weak electric field। तो देखिए चार्ज के आसपास जो है क्राउडिंग मिलेगी, चार्ज के पास में अगर देखते हैं तो क्राउडिंग मिलेगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये कैसा रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूर जाते हैं तो ये थोड़ा सा सेपरेशन बढ़ जाता है, तो दिस शोज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, गॉट इट। एंड आल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन वी ड्रॉ द फील्ड लाइंस ड्यू टू
a plain conductor, then what we got? Equally spaced parallel lines we got. These are normal to the surface of the conductor. तो ये क्या represent करती है? Uniform electric field. Equally spaced or equidistant parallel line. This represent uniform electric field. ये field कैसा है? Uniform electric field. Clear? So these are the properties of electric field lines. Clear? Got it? तो देखिए कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को देख के सब बोल दिया हमने, सारे पॉइंट्स यहीं से निकल के आ गए। इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस वन प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.8। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर। तो समझिएगा, देखा क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 cm apart in vacuum। दो पॉइंट चार्ज हैं 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के, दोनों वैक्यूम में 20 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं, क्लियर। अब क्या करना है हमें, पार्ट ए क्या कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द टू चार्जेस, कि दोनों चार्ज को जो ज्वाइन करने वाली लाइन AB है उसके मिड पॉइंट O पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। दूसरा पार्ट, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10⁻⁹ coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge। दूसरा पार्ट में क्या करना है हमें, कि कोई एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, मैग्नीट्यूड उसका दिया आपने को 1.5 into 10⁻⁹ coulomb, उसको मिड पॉइंट O पे रख देंगे, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने हमेशा आपको बोला और बोलता रहूंगा, हमेशा जब जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा ये बोलता रहूंगा कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, और उसके बाद जो जो क्वांटिटीज क्वेश्चन में दी है उनको सिंबल्स के साथ लिख लीजिए, और प्रॉपर यूनिट में सेम सिस्टम ऑफ यूनिट के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो देखिए दो चार्ज दिए हैं QA QB, ओके, दोनों के मैग्नीट्यूड दिए हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है, ठीक। तो पहली चीज तो लिख लीजिए QA is equal to 3 माइक्रोकूलम। तो बेटा हमने कूलम्स लॉ में डिफरेंट यूनिट्स चार्ज की डिस्कस की थी, माइक्रोकूलम बताया था मैंने आपको वहां पे, है ना, यूनिट स्मॉलर यूनिट। अब इससे पहले कूलम में कन्वर्ट करने पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये 3 into 10⁻⁶ कूलम। ऐसे ही QB is equal to -3 माइक्रोकूलम, तो -3 into 10⁻⁶ कूलम। सेपरेशन इनके बीच का दिया R is equal to 20 सेंटीमीटर, ये 0.2 मीटर हो जाएगा, क्लियर। अब ये भी हम लिख ही लेते हैं, Q is equal to आपको दिया -1.5 into 10⁻⁹ कूलम, ये पार्ट बी के लिए, क्लियर। तो अब देखिए बेटा पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ये AB है, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसका मिड पॉइंट O ले लिया हमने, ये यहाँ पे QA is equal to 3 माइक्रोकूलम, ये कंडीशन दी है, और दोनों के बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। अब O पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, से मिड पॉइंट है तो A से O का डिस्टेंस और B से O का डिस्टेंस सेम होगा 10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो इसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। R1 इज इक्वल टू, और ये R2, इनको हमने R1 R2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, 1/4πε0। दिस फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब ये दोनों चार्ज के कारण पॉइंट O पे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम चार्ज एट A पॉइंट पे जो 3 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड O पे क्या होगा। तो EA इज इक्वल टू लिखता हूं मैं, EA इज इक्वल टू 1/4πε0 3 into 10⁻⁶ upon 0.1 स्क्वायर। अलोंग किधर होगा बेटा, क्योंकि जब यहाँ हमें फील्ड कैलकुलेट करना है तो पॉइंट O पे हम क्या कंसीडर करेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ कंसीडर करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 3 into 1 हो गया है ना, समझ में आया। और ये लाइट चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी,
along OB, along OB. Clear? Similarly, electric field at O due to -3 microcoulomb charge at B, उसको अगर निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? EB is equal to 1/4 pi epsilon naught 3 into 10⁻⁻6 upon 0.1 square along. और ये क्या बेटा? माइनस चार्ज है, ये यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही आएगी. ठीक, तो ये हो जाएगा along OB. अब आप देखेंगे दोनों इक्वेशन को तो EA is equal to EB, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू फील्ड्स आर इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू फील्ड्स आर इक्वल. क्लियर? और सेम डायरेक्शन में है. सो नेट फील्ड इफ विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सो E is equal to EA plus EB that is equal to 2EA. ऐसा लिख सकता हूं बेटा? ठीक, अब ये 2EA हो गया तो 2 into 1/4 pi epsilon naught अब मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं, फिर कैलकुलेट करते हैं बेटा. तो 2 इसकी वैल्यू 1/4 pi epsilon naught की क्या होगी? 9 into 10⁻⁹. ओके, और ये हो जाएगा 3 into 10⁻⁻6 अपॉन 0.01. ये डेसिमल हटाएंगे तो ये बेटा 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे. ठीक, ये 1 ही रह गया नीचे. तो 9 2s are 18, 3s are 54. ये 54 into 10⁻9 और ये 11 -6 10⁵ न्यूटन पर कूलम along OB, or that is 5.4 into 10⁶ न्यूटन पर कूलम. क्लियर? ये नेट फील्ड आ गया अपने पास. E is equal to, ये फाइनल वैल्यू आ गया बेटा 5.4 into 10⁶ न्यूटन पर कूलम along OB. क्लियर? अब पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी कह रहा है आपको कि इफ इट नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज. तो हमने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी डेफिनेशन आपने पढ़ी बेटा, उसमें मैथमेटिकली अगर लिखते तो E इक्वल टू F/Q0 होता है. तो फोर्स के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू Q0E. फिजिकल सिग्निफिकेंस भी अगर आपको याद आ रहा होगा, एक क्वेश्चन मैंने उस समय करवाया भी था. क्लियर? तो देखिए F इज इक्वल टू Q0E. तो Q0 कितना है? -1.5 into 10⁻⁹ इंटू 5.4 into 10⁶, और ये न्यूटन लिख देता हूं मैं. तो फाइनली F इज इक्वल टू 1.5 and into 5.4, 15 4 are 60, रिमाइंडर 6, 15 are 75 plus 81. तो ये 8.1 into 10 minus 8.1 into 10⁻⁻³ न्यूटन along. अब देख बेटा, यहाँ नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा. तो इट इज अलोंग BA, B towards A. So this is net force experienced by a negative test charge of magnitude 1.5 into 10⁻⁹ coulomb placed at midpoint. Clear? This is the way to solve the problem. Clear? तो ये आपका एक प्रॉब्लम हो गया, उसमें सब कुछ आ गया. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज भी आ गया, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे फोर्स कैलकुलेट कर लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सबका कॉम्बिनेशन हो गया है. क्लियर? तो इन दैट वे वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. बस इंपॉर्टेंट कंडीशन एक ही बेटा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है उनको सिंबल्स के साथ लिखिए, और सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में सारी क्वांटिटी को रख लीजिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. क्लियर?